अच्छा ये देखें, अब मेरे सामने ये 3 तरह के बिल हैं। अब ये वाला बिल है, इसको 70 यूनिट चार्ज हुए हैं, जबकि इसका बिल आया है 4,433 रुपये। 736 यूनिट के अगेंस्ट इस कंज्यूमर को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज हुई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमरान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेटर लाइफ प्लस। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की वीडियो ना तो कोई व्लॉगिंग के सिलसिले में कोई वीडियो है, ना फिर मैं आज कोई फ़ज़ाइल अमाल का कोई वाक़या आपके सामने पेश करूँगा, बल्कि आज की जो वीडियो है उसमें मैं एक अवामी इशू है जो आपके सामने मैं पेश करूँगा। ऐसा इशू जो तकरीबन हर घर में डिस्कस किया जाता है। मेरे हाथ में बिजली के बिल हैं और हर घर में इस बिल के जब बिजली का बिल घर में चला जाता है तो इसके बारे में हर घर में डिस्कस होती है। दोस्तों, आजकल बिजली के बिलों में एक चीज़ लेकर आती है जिसका नाम है FPA, यानी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अगर सादा अल्फाज में मैं बात करूं तो इसको हम अगर वापडा के दफ्तर में जाके मालूम करें तो वापडा वाले हमें सादा अल्फाज में ये कहते हैं कि ये तेल के पैसे हैं जो आपको बिजली के बिल में लग कर आए हैं। पिछला 1-2 महीनों से जो बिजली के बिल आ रहे हैं उनमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के पैसे काफ़ी ज़्यादा लग कर आ रहे हैं। आम बंदा ये तसव्वुर करता है या वो फौरी तौर पर जब बिजली का बिल उसके हाथ में आता है तो वो ये कहता है कि मेरे यूनिट तो सिर्फ 50 चले हैं या 40 चले हैं, लेकिन मुझे बिल 2000, मुझे बिल 3000 तक का आ गया है। लेकिन वो ये नहीं देखता, उसको इसके बारे में मालूम नहीं होता कि ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ये उसको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में लग कर आए हैं। क्योंकि दोस्तों मेरा ये शोबा है, इसलिए मुझे इसके बारे में काफ़ी मालूमात हासिल है। तो मैंने ये सोचा कि जो मालूमात मेरे पास हैं वो मालूमात मैं आप तक भी पहुंचा दूं। आज सुबह ही मेरे बहनोई का फ़ोन आया, सुबह 6:30 बजे, लेकिन मैं उनका फ़ोन अटेंड नहीं कर सका। मैं नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गया था। लेकिन जब मैंने फ़ोन का देखा तो मैंने दोबारा उनको कॉल की तो उन्होंने मुझे ये कहा कि इमरान यार, इस दफ़ा बिल मुझे बहुत ज़्यादा आया है। हालांकि मेरे यूनिट सिर्फ 50 या 55 मेरे यूनिट चले हैं, लेकिन बिल मुझे आ गया 3300 रुपये का। तो मैंने फ़ौरी तौर पे उनको बताया, क्योंकि मेरे इल्म में था, मुझे मालूम था उनको किस चीज़ का बिल आया होगा। मैंने उन्हें बताया कि आपको ये फ्यूल प्राइस की एडजस्टमेंट डली है। लेकिन उनको भी, हालांकि वो पढ़े लिखे हैं, बड़े बाशऊर हैं, लेकिन उनको भी इस चीज़ का मालूम नहीं था कि फ्यूल प्राइस क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में मुकम्मल तफसीली आपको बताऊंगा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या चीज़ होती है। ये हर बिल में सिवाय कराची के पूरे पाकिस्तान के बिजली के बिलों में लगकर आ रही है। जब एक परेशान कंज्यूमर जब वापडा के दफ्तर में जाता है और वहाँ पर जाकर ये सवाल करता है कि भाईजान ये मुझे बिजली का बिल आया है, ये किस चीज़ का इतना ज़्यादा आ गया, हालांकि मैंने इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं की, लेकिन वापडा के दफ्तर वाले ये तो ज़रूर बता देते हैं कि जी आपको तेल के पैसे लग गए हैं। लेकिन अपनी मसरूफ़ियत की वजह से तफसीली तौर पर वो कंज्यूमर को फ़र्दन नहीं समझा सकते। तो मैंने ये ज़रूरत महसूस की कि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊँ और उस वीडियो में ये तमाम तर तफसील आप लोगों के सामने रखूँ कि जिससे आपको पता चल सके कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट किस तरीके से बिल में डलती है, इसका रेट किस तरह तय किया जाता है और ये कौन से महीने के यूनिटों के एवज़ आपके बिजली के बिल में लग कर आती हैं। लेकिन इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। हो सकता है कि मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाए, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो मुकम्मल वॉच करेंगे तो आपको इसकी एक एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। आप किसी के मोहताज नहीं होंगे ये चीज़ मालूम करने के लिए कि मुझे ये तेल के पैसे किस चीज़ के लग कर आए हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो साथी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें और अपने साथियों के साथ भी मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें। हमारे बिजली के बिलों में 3 छोटे छोटे लफ्ज़ लिखे होते हैं, FPA, आगे एक महीना लिखा होगा, उसके बाद सन लिखा होगा और उसके बाद एक यूनिट रेट फिगर में यूनिट रेट लिखा होगा। उसका मतलब FPA का मतलब होता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। आगे वो किस महीने की है वो महीना लिखा होता है, आगे उसका सन लिखा होता है और उससे आगे फिर एक उसका रेट लिखा होता है, यूनिट रेट। दोस्तों, बिजली तैयार करने का सबसे सस्ता तरीन ज़रिया वो है पानी से बिजली तैयार करने का, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में पानी से बिजली बहुत कम तैयार होती है। दोस्तों, पहले इस चीज़ को समझो कि बिजली कई ज़राए से तैयार की जाती है। हम तक जो बिजली पहुंचती है वो किसी एक ज़रिए से तैयार शुदा बिजली नहीं पहुंचती, वो पानी से तैयार शुदा बिजली भी पहुंचती है, फ्यूल से यानी कि तेल से भी तैयार शुदा बिजली हमारे पास पहुंचती है, कोयले से तैयार की हुई बिजली भी हमारे पास पहुंचती है और गैस से भी तैयार की हुई बिजली हमारे पास पहुँचती है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता तरीन तरीका पानी से बिजली तैयार करने का होता है, जबकि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में पानी से सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की बिजली का सिर्फ 30% हिस्सा ही जो है वो पानी से बिजली तैयार की जाती है।
और बाकी का जो 70% है वो दूसरे तरीक़ों से हमारा मुल्क बिजली तैयार करता है, या तेल से तैयार करता है, या गैस से तैयार करता है, या फिर कोयले से तैयार करता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो सबसे तरीन ज़रिया है पानी से इस्तेमाल करने का, उसके लिए तो हमारे पास डैम बहुत कम है, थोड़े डैम हैं, और वही डैम है जो आज से कुछ 40-50 साल पहले जो हुकूमतें बना गई, उसके बाद दोबारा अभी तक कोई इतने वसी पैमाने पर डैम तैयार नहीं हो सके जिनसे पानी से बिजली तैयार हो सके। तो बाकी जो 70% जो बिजली है हमारी, वो दूसरे ज़राए यानी कि महंगे तरीन ज़राए से वो बिजली तैयार होती है। वो तीनों ज़राए, खा वो तेल हो, खा वो गैस हो, खा कोयला हो, वो तीनों ज़राए जो हैं वो फ्यूल में ही आते हैं। उन तीनों ज़राए को फ्यूल तस्वर किया जाता है, इसलिए बिजली के बिलों में इसको फ्यूल प्राइस कहा जाता है। उनसे जो बिजली तैयार होती है उसको कहते हैं फ्यूल प्राइस। पानी के अलावा इन तीनों ज़राए से जो भी बिजली तैयार होती है उसको कहते हैं फ्यूल से तैयार की गई बिजली, और उस बिजली की जो कीमत होती है उसको कहते हैं फ्यूल प्राइस। और वो कीमत जब हमारे बिलों में शामिल की जाती है तो उसको कह देते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। पहले आप इस चीज़ को समझ लें। मैंने बहुत सादा अल्फाज में आपको समझाया, एक दफ़ा मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि हमारे मुल्क में टोटल बिजली 3-4 ज़राए से तैयार होती है। पानी से तैयार होती है, तेल से तैयार होती है, कोयले से तैयार होती है, और गैस से तैयार होती है। सबसे सस्ता तरीन जो है वो पानी से तैयार होने वाला ज़रिया है, लेकिन उसके लिए हमारे पास डैम बहुत कम है। वो हमारे पाकिस्तान की बिजली का सिर्फ 30% तक हमारी ज़रूरत पूरी करता है, और बाकी की जो 70% का जो ज़रिया है वो हमारे बाकी 3 ज़राए से बिजली हमारी पूरी होती है। तेल से होती है, कोयले से होती है, और गैस से होती है। बाकी 3 चीज़ जो तेल, गैस और कोयले से जो बिजली तैयार होती है उसको फ्यूल कहते हैं, और उसकी जो कीमत होती है उसको प्राइस कहते हैं। इसलिए बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस, उसकी जो कीमत होती है उसको एडजस्टमेंट कहते हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो पैसे डलते हैं वो हमारे बिलों में तेल के पैसे तस्वर किए जाते हैं। अच्छा, मेरे पास 3 किस्म के बिजली के बिल हैं। इन बिजली के बिलों में एक कंज्यूमर को यूनिट डले हैं 70, दूसरा कंज्यूमर है उसको यूनिट डले हैं 133, तीसरा कंज्यूमर है उसको यूनिट डले हैं 71। ये तीनों कंज्यूमर ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने रेगुलर बिल जमा करवा रहे हैं, कोई भी बिल इनका मिस नहीं है। लेकिन जिसके 71 यूनिट हैं उसका बिल आया 1820 रुपये, जिसके 70 यूनिट हैं उसका बिल आया है 4433 रुपये, और जिसका 133 यूनिट चले हैं उसका बिल आया 3131 रुपये। मैं ये सारी तफसील आपको इन बिलों की कैलकुलेशन करके भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको मज़ीद ये भी बताता चलूँ कि ये जो फ्यूल प्राइस आ रही है ये हमें आज से नहीं आ रही, ये हमें तकरीबन 2010 से, जब हमारा पीपल्स पार्टी का दौर था, उस वक्त से ही ये हमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग कर आ रही है। लेकिन हमें इसलिए ज़्यादा ये महसूस होती है कि अब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का रेट ज़्यादा हो गया है। पहले जो रेट होता था वो पैसों में होता था, 50 पैसे पर यूनिट, 60 पैसे पर यूनिट, या 70 पैसे पर यूनिट। लेकिन अब जो यूनिट रेट आ रहा है वो 4 रुपये 33 पैसे, 4 रुपये 40 पैसे तक का रेट हर महीने के हिसाब से आ रहा है। इसलिए हमें वो ज़्यादा महसूस होता है कि हमारा बिल अचानक इतना ज़्यादा क्यों आने लग गया है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा माजी की तरफ लेके चलूँगा। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने IPPs लगाए थे। IPP से मुराद इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, यानी कि ऐसे पावर प्लांट लगाए कि जो हमारे मुल्क की बिजली की ज़रूरत को पूरा कर सके। हालांकि माज़रत के साथ मैं अपनी हुकूमतों पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि अगर उस वक्त की हुकूमतें अगर IPPs यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्लांट लगाने के बजाय डैम्स पर सरमायाकारी ज़्यादा करती, तो आज तकरीबन 17-18 साल गुजर चुके हैं। उस वक्त अब तक जो है वो डैम हो सकता है तकमील के माइल पे होते, या पानी से बिजली हम तैयार कर रहे होते। लेकिन उस वक्त की हुकूमत शायद बेहतर ज़्यादा जानती हैं, उन्होंने पावर प्लांट्स लगाए। पावर प्लांट लगाने के बाद उन पावर प्लांट के मालकान को कहा कि आप हमसे तेल ख़रीदें, या गैस ख़रीदें, या कोयला ख़रीदें, और हमको बिजली तैयार करके हमें बिजली तैयार करके हमें दें, ताकि फिर हम इस मुल्क की बिजली की ज़रूरत को पूरी कर सकें। गोया उस वक्त के जो सरमायाकार लोगों ने पावर प्लांट लगाए, और बेतहाशा पावर प्लांट लगाए। उनको सादा अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं, रेंटल पावर भी कह सकते हैं, रेंटल पावर प्लांट्स लगाए। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, नून लीग की हुकूमत आई, उन्होंने भी इन्हीं प्रोजेक्ट को मज़ीद एक्सटेंड किया। उनको पावर प्लांट का पूरा जाल पूरे मुल्क में बिछा दिया गया। अब इस सारे दौरान में
तेल की कीमत कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। उस सूरत में जैसी भी सूरत हाल हो, हमें बिजली जो है ना वो ज़्यादातर तेल से तैयारशुदा मिली है, उसके बाद फिर गैस से तैयारशुदा मिली है, उसके बाद फिर हमें कोयले से तैयारशुदा हमें बिजली मिलती है। लेकिन उनसे जो बिजली तैयार होती है उनका रेट बहुत ज़्यादा होता है। जब हुकूमतों से बाद में फिर जब डिसीजन किया जाता है, जब ये पावर प्लांट मालकान और हुकूमत बैठ के ये फ़ैसला करते हैं कि हमने कितने का तेल ख़रीदा और हमने आपको कितने में बिजली दी, तो जब उसकी जो फिर कॉस्ट निकलती है उस तमाम कॉस्ट को फिर ओवरऑल जितने भी कराची के अलावा जितने भी कंज्यूमर हैं उनके ऊपर फिर डिवाइड किया जाता है और फिर एक यूनिट का रेट निकल आता है। वो एक यूनिट का रेट फिर हर कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। दोस्तों यकीनन आपको अब ये समझ लग गई होगी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या चीज़ होती है, कि किस तरह तेल से, गैस से और कोयले से बिजली तैयार होती है महंगी तरीन, और उसकी जो कॉस्ट आती है उसकी पेमेंट जो है फिर कंज्यूमर यानी कि हम लोग अता करते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कंज्यूमर ये ऑब्जेक्शन करता है कि जी तेल के पैसे 2 महीने पहले जो यूनिट चले होते हैं उनके ऊपर हमसे क्यों चार्ज किए जाते हैं। तो उसका जवाब ये है कि इतने सारे पावर प्लांट जो पाकिस्तान में लगाए गए हैं उनकी फिर कैलकुलेशन की जाती है, उनका रेट तय किया जाता है, हुकूमत के साथ बैठ के वो निगोशिएट करते हैं, और जब सारी कैलकुलेशन सामने आ जाती है तो उसका प्रोसेस मुकम्मल होने में तकरीबन 2 माह का अरसा लग जाता है। जब उसका प्रोसेस मुकम्मल होता है तो फिर उसके यूनिट रेट सामने आ जाता है। अब जो इस महीने के जो बिजली के बिल हैं यानी कि जनवरी 2022 के जो बिजली के बिल हैं, इनमें नवंबर 2021 में जो बिजली तैयार हुई थी उस वक्त का जो फ्यूल का जो रेट था, उस रेट के हिसाब से जो यूनिट का रेट निकला है वो यूनिट रेट हमें इस जनवरी 2022 के बिलों में लग कर आया है। अब मैं आपको इस बिल को सामने रख के आपको तफसीलन बताता हूँ कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट किस जगह पर इन्होंने नोट की होती है और किस हिसाब से ये हमें चार्ज करते हैं। अच्छा ये देखें, अब मेरे सामने ये 3 तरह के बिल हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला बिल। ये तीनों बिल जो हैं इस वक्त ये घरेलू टैरिफ है, तीनों बिलों का घरेलू टैरिफ है। अब ये वाला बिल है, इसको 70 यूनिट चार्ज हुए हैं, जबकि इसका बिल आया 4,433 रुपये। ठीक है, अब इसमें जो है ना ये देखें, ये छोटा सा लिखा हुआ है FPA नवंबर 2021, आगे फिर यूनिट का रेट लिखा हुआ है 4 रुपये 30-20 पैसे। ठीक है, अब इस कंज्यूमर को जनवरी 2022 का बिल है, देखें इसकी तारीख भी है 24 जनवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। अब इस कंज्यूमर को यानी कि इस महीने जो हुकूमत ने चार्ज की है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, वो नवंबर 2021 में 736 यूनिट के अगेंस्ट इस कंज्यूमर को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज हुई है। अच्छा जी, अब आप ये देखें, अब इस कंज्यूमर को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लिखा हुआ नवंबर का महीना, यानी नवंबर 2021 में इसने 736 यूनिट चलाए थे अपने। उन 736 यूनिट को ये जो रेट हुकूमत ने दिया है इसके साथ ज़रब देंगे तो ये लिखा हुआ है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, यानी कि 3759 रुपये ये पैसे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्यूल प्राइस की मद में इस कंज्यूमर को चार्ज हुए हैं। जबकि यूनिट इसके चले हैं 70 यूनिट के पैसे हैं 541 रुपये कीमत के पैसे हैं, और इस कीमत के पैसों के ऊपर जो ये 131 रुपये 25 पैसे सिर्फ कीमत का टैक्स है। इसी तरह फिर फ्यूल प्राइस का भी टैक्स होता है। अब फ्यूल प्राइस के पैसे तो हैं 3166 रुपये, लेकिन इसमें 2 टैक्स शामिल हैं, एक ई ड्यूटी शामिल है और एक GST शामिल है 546। ये दोनों टैक्स शामिल होकर इसकी फ्यूल प्राइस की पैसे बने हैं 3759 रुपये। अब मैं आपकी इसको कैलकुलेशन भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब नवंबर 2021 में इसके 736 यूनिट चले थे, हम पहले लिख लेंगे 736। अब इसको हम ज़रब देंगे, जो हुकूमत ने रेट दिया है 4 रुपये 30-20 पैसे, ज़रब 4 रुपये 30-20 पैसे बराबर है, ये आया है 3166 रुपये 27 पैसे। अब ये 3166 रुपये 27 पैसे इसके पैसे हैं। अब इनमें ये 2 टैक्स शामिल किए गए हैं, इनको भी हम जमा कर लेते हैं। जमा 47.49 बराबर है, फिर जमा 546 रुपये बराबर है। अब ये बन गई अमाउंट 3759 रुपये 76 पैसे। ये देखें 3759 रुपये 76 पैसे। ठीक है, ये हमारी फ्यूल प्राइस के पैसे आ गए हैं। अब जो इसके मीटर कीमत के पैसे हैं वो हैं 70 रुपये, 541 रुपये मीटर कीमत है, 541.80 जमा इसका जो टैक्स है वो है 131.25 पैसे, जमा
3759.76 बराबर है, ये देखें 4,432 रुपये 81 पैसे, यानी कि 4,432 रुपये 81 पैसे की वजह से 1 रुपये और ऐड होता, तो 4,433 रुपये ये इस महीने का इस कंज्यूमर का बिल है। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा बिल दिखाता हूँ। ये इसको 71 यूनिट पड़े हैं, लेकिन इसका नवंबर में सिर्फ 188 यूनिट चले हैं। ये देखें, अब इसको जो है ना 188 यूनिट चले हैं, इसको हम 188 के साथ जो फ्यूल प्राइस के पैसे हैं उसके साथ ज़रब देंगे। देखें 188 ज़रब 4.3020 बराबर है 808 रुपये। ये देखो फ्यूल के पैसे आ गए, और ये दोनों टैक्स शामिल करके 960 रुपये इसके फ्यूल प्राइस के पैसे बन जाएंगे। अब इसके नवंबर में यूनिट कम चले थे, 188 यूनिट चले थे, इसलिए इसको फ्यूल प्राइस भी कम आया लगे, और इसका बिल भी, हालांकि उसके 70 यूनिट थे, इसके 71 यूनिट हैं, इसके 1820 रुपये बिल आया है। अब हम इधर आ जाएं, अब इसके यूनिट तो ज़्यादा चले हैं, लेकिन बिल इसका देख लो कम आया है 3131 रुपये, क्योंकि इसके नवंबर में यूनिट 286 चले थे। इसी तरह फ्यूल प्राइस के पैसे इसके सिर्फ 1460 रुपये आए हैं। ठीक है, पहले वाले बिल के फ्यूल प्राइस के पैसे थे 3759 रुपये, दूसरे वाले के थे फ्यूल प्राइस के पैसे 960 रुपये, और इसके फ्यूल प्राइस के पैसे, हालांकि यूनिट सबसे ज़्यादा चले हैं, लेकिन इसके 1460 हैं। तो दोस्तों, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फ्यूल प्राइस की वजह से बिल कम और ज़्यादा हो रहा है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अब समझ लग गई होगी कि मैंने आपको बिल सामने रख के एक एक चीज़ की कैलकुलेशन करके एक एक रेट के बारे में आपको मैंने विद टैक्स भी आपको मैंने बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ आ गई होगी, और आपको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बारे में वापडा के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना बिल सामने रख के ख़ुद उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ये आप पता लगा सकते हैं कि आपको बिल कम या ज़्यादा किस तरीके से आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आपको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बारे में तमाम अभाम दूर हो गए होंगे, और इसके बारे में पता चल चुका होगा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या चीज़ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक भी करना है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।